दोस्त कहती थी कि इससे अच्छा मैं भी चली जाती, रेहान था तो हम ये करते थे, रेहान था तो हम ये करते, लेकिन इनकी लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी वो विश जो है ना वो पूरी होने जा रही है कि मैं ईद अपनों के साथ। ये देखिए जी, ये हमारा प्यारा सा क्यूटी सा हमारा कीटन है। ईद का सबसे बड़ा अमल किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाना, ज़ुबान की कुर्बानी, गुस्से पर काबू, इज़्ज़त देने का सलीका। ईद का दिन खुशियों का पैगाम, मोहब्बत का मौका, अल्लाह के कुर्ब के लम्हात। लेकिन सच ये है कि हर दिल इस दिन मसरूर नहीं होते। कुछ लोग हंसते हुए भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। कुछ घरों में ईद के दिन भी खामोशी, तनाव या नाराज़गी बसी होती है। कभी सोचा है कि कुर्बानी का सबसे बड़ा अमल सिर्फ जानवरों का ज़िबा करना नहीं, किसी के दिल को महफूज रखना भी है। ज़ुबान की कुर्बानी असल इबादत। हम सब जानते हैं कि ईद पर जानवर ज़िबा किया जाता है, लेकिन क्या हम अपनी तल्ख़ ज़ुबान, कड़वा लहजा और सख्त जुमले भी कुर्बान करते हैं? क्या हम वो बात रोक पाते हैं जो किसी का दिल ज़ख्मी कर सकती है? क्या हम अपने अल्फाज़ों को रहमत का लिबास पहना सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। बुखारी। तो इस ईद पर आए हम सब मिलकर ज़ुबान की कुर्बानी दें। ऐसा जुमला ना बोले जो रिश्तों को कमज़ोर करे, ऐसा लहजा ना अपनाए जो किसी की खुशियाँ छीन ले। गुस्से पर काबू असल कुर्बानी है। ईद के दिन गुस्सा आना मुमकिन है, खाने में नमक कम हो, बच्चे शोर करें, कोई बात चुप जाए, लेकिन अगर हम उस लम्हे अपने नफ्स को रोक लें तो यही हमारा इब्राहिमी लम्हा होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत अल इमरान 134। तो इस ईद पर अगर हमने गुस्सा रोक लिया, लहजा नरम रखा, चेहरा मुस्कुराहट से रोशन किया, तो गोया हमने जानवर से पहले अपने नफ्स को ज़िबा किया। इज़्ज़त देना रिश्तों को जोड़ने वाली सुन्नत। ईद का दूसरा मौका दिलों को जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। कभी किसी को अहमियत दे देना, किसी की बात इज़्ज़त से सुन लेना, किसी के रवैये को बर्दाश्त कर लेना, ये सब ईद का असल मतलब है। चाहे वो बीवी हो या शोहर हो, बहू हो या सास हो, बेटा हो या भाई, हर रिश्ता इज़्ज़त मांगता है, इज़्ज़त देता है, और इसी से घर जुड़ते हैं। ईद पर अपनी कुर्बानी चेक कीजिए। क्या हमने आज दिल दुखाने वाले अल्फाज से परहेज़ किया? क्या मैंने छोटों को इज़्ज़त दी? क्या मैंने बड़ों की बात तहम्मुल से सुनी? क्या मैंने नाराज़ रिश्तेदारों से बात करने में पहल की? क्या मैंने ख़ुद को काबू में रखा अल्लाह के लिए? अगर हाँ, तो ये ईद उल अज़हा की असल कामयाबी है। सबसे बड़ी कुर्बानी जो सिर्फ़ अल्लाह देखता है, वो खामोशी से, जो गुस्से के वक्त इख्तियार की गई, वो मुआफ़ी जो बग़ैर किसी सॉरी के दी गई, वो इज़्ज़त जो दूसरों की बदतमीज़ रवैये के बावजूद दी गई, वो स्माइल जो दिल के दर्द के बावजूद चेहरे पर रखी गई, ये सब कुर्बानी के जानवर से ज़्यादा कीमती हो सकते हैं अल्लाह की नज़र में। आइए नियत कर लें, इस ईद पर मैं अपने रवैये, ज़ुबान और लहजे को अल्लाह के लिए पाकीज़ा बनाऊँगा या बनाऊँगी। किसी को तकलीफ़ नहीं दूँगा या दूँगी, और जहाँ तक मुमकिन हो दिल जोड़ूंगा, जोड़ूंगी। एक ही ज़िंदगी है, इसे सादा रहने दीजिए। किसी को याद कर रहे हैं तो फ़ोन कर लीजिए, मिलना चाहते हो तो मदऊ कर लीजिए, चाहते आपको समझा जाए तो वाज़िया कर दीजिए। कोई सवाल है दिल में तो पूछ लें, कुछ पसंद नहीं तो बता दें, पसंद है तो कह दें, साथ चाहिए मांग ले, अना को दूर छोड़ाएं, अपनों को पास ले आएं। एक ही ज़िंदगी है, इसे आसान रहने दें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, हमारी हर कुर्बानी को अपनी पाक बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, चाहे वो जानवर की हो, ख्वाहिशात की हो या नफ्स की हो। हमें वो दिल अता फ़रमाए जो सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए धड़के, और वो ईमान दे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा हो, कि हम तेरी रज़ा की खातिर हर शय कुर्बान कर सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज ईद का पहला दिन है और आप लोगों को पता है कि ईद वाले दिन हेल्पर नहीं आती। तो खैर, हमारी मॉर्निंग का आगाज़ जो है वो सुबह 10 बजे होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा सैलून है और हम लोग काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। रात हम बहुत लेट नाइट जो है वो फ्री हुए, तकरीबन 4 बजे हम लोग फ्री हुए। फिर हम लोग सो गए, और सुबह जो है ना हम 10 बजे उठे, बाहर से हमने जो है वो नाश्ता मंगवाया, वो किया, क्योंकि ईमान और मैं ही थे। और उसके बाद जो है ना ईमान और मैं शुरू हो गए घर की सफाइयाँ, बर्तन और दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो खैर, यहाँ पर जो है ना मैंने बर्तन वॉश किए, और शाम के दोपहर के खाने की जो है ना वो मैंने तैयारी स्टार्ट की, कि यहीं पे मेरे जो थे वो गेस्ट आ गए। अभी ना हमारे घर आए हैं गेस्ट गोश्त देने के लिए, तो उन्होंने ना ये आमों की पेटी दी है, उनके अपने आम है, ये देखें अभी छोटे हैं, कह रहे अभी ये आम आना शुरू हुए हैं, तो फिर जब अच्छे वाले आएंगे ना तो वो भी देकर जाएंगे। अभी ये पेटी है, ठीक है, साथ में ये गोश्त दिया है, और साथ लेकर आए हैं मिठाई, और ये इनकी अपनी शॉप है, कदीमी खोया पैलेस जो है ना,
तो खैर बस फिर पानी शानी पिलाते हैं और आगे की रूटीन शुरू करते हैं। खाना भी मैंने रख लिया है, दिखाओ इधर। और यहाँ पे जो है ना मैं भुना हुआ गोश्त, मटन गोश्त बना रही हूँ। कलेजी भी थी, कलेजी और गोश्त को मैंने मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे बस बुनाई की तरफ जो है ना हमारी सालन जा रही है। सलाद बना के मैंने रख लिया, रायता बनाना, रोटी बनानी है और खाना रेडी। और मैंने बनाया फिर भुना हुआ मटन और यहाँ पे मैंने साथ में बना लिया पराठे, क्योंकि इस तरह के सालन के साथ जो है ना वो पराठे मज़ा करते हैं। साथ में मैंने बना ली चाय। वैसे चाय तो मैं नहीं पीती, लेकिन मुझे नहीं पता कि आजकल मुझे चाय की क्रेविंग क्यों हो रही है। इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी में शायद थकन उतार देती है, मूड को फ्रेश कर देती, इसलिए मैं नाश्ते में या दोपहर में मैं चाय ज़रूर ले रही हूँ। तो खैर यहीं पर हम खाते हैं खाना और आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ना आज तक आप लोगों को नहीं बताया था, नहीं दिखाया था कि हमने ना कैट रखी हुई है। और ये पिछले कोई 2-2.5 माह से ना हमारे पास कैट थी और ये बच्चे देने वाली थी। आज ईद का फर्स्ट डे है, लोग कुर्बानियाँ करने में मसरूफ़ हैं और हम इस बिल्ली की निगरानी करने में मसरूफ़ हैं। तो आज इसने जो है ना वो दिए हैं बच्चे। कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस हवाले से कि बच्चे देती है, कितने अरसे बाद देती है, कितने देती है, कैसे देती है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो खैर फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया। तो फाइनली आज माशाल्लाह से हमारी कैट ने 4 बच्चे दिए हैं और अभी जो है ना बिज़ी है इनको दूध शुद्ध पिलाने में, इनको प्यार करने में। तो बस फिर मैंने साथ जल्दी जल्दी से खाना बनाया है। खाने में बस हम लोगों ने भुना हुआ गोश्त और क्या सलाद साथ में बना ली थी और लेमन वाटर बनाया मैंने। और फिर हम खाना शाना खा के और आ गए अपनी कैटों के पास। तो हमारी ईद तो देखें जी ऐसे गुजर रही है। ईमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बेबीज़ को उठाने के लिए, क्योंकि हमने इस कैट की इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई ना जिसमें हम इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। हमने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया था कि हमने कैट रखी हुई है। ये हमारे पास कैट है। तो अब आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करेंगे इस रूटीन को भी। तो आप लोग बताएंगे किस किस ने कैट्स रखी हुई हैं, किस किस को पसंद है। और बस कोई हमने तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं, खामोशी है हमारे घर में, सुकून से बस कैट के गिर्दी घूम रहे हैं। और अभी जो है ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैकिंग अपनी अम्मी के घर जाने के लिए। और ट्रस्ट में के वालिदैन का घर जो ना ऐसी जगह होता है कि जहाँ जाने के लिए आपको किसी ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, आप बस पहनते हैं, रेडी होते हैं, पैकिंग करते हैं और निकल जाते हैं। अदरवाइज़ आपको कहीं और जगह जाना होता है ना तो आपको सबसे पहले ढेर सारी शॉपिंग करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे कपड़े, जूते लेने पड़ते हैं, उसके बाद आपको जो है ना जाना पड़ता है। लेकिन वालिदैन का घर ऐसा है कि जब दिल करे मुंह उठा के निकल पड़ो। तो यहाँ पर मैंने अपने और ईमान के 4-5 जोड़े जो ना वो उठा लिए थे और इसके साथ ही कुछ स्नैक्स वगैरह थी वो मैंने उठा ली। ज़ैनब और हादी के लिए मैंने कहा घर तो हमने होना नहीं है, तो ये चीज़ें किसने खानी है, तो क्यों ना कुछ जो ना उनके लिए भी हम लोग ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए एक स्पेशल सा जो ना वो बैग रेडी किया है। यह है ईमान का ड्रेस जो ईमान जो ना ईद के लिए इसने लिया था, और बस एक जोड़ा ही बस मैंने इसको ना लेके दिया, क्योंकि रेहान तो यहाँ था नहीं। तो समझ नहीं आ रही, तो गर्मी इतनी ज़्यादा कि किस तरह के कपड़े लें। तो बस ये एक सॉफ्ट सा स्टफ़ है जो ईमान ने खुद पसंद किया, हल्का फुल्का सा, क्योंकि इसको इतने हैवी ड्रेसेस जो है ना वो पसंद नहीं है। पहले एक लेकर दिया था, उसको पसंद नहीं है, वो रिटर्न करवा के फिर ये वाला ना लेके आई। तो बस जो ना ईमान ले रही शावर, उसके बाद चेंज करेगी। मैं भी जा रही हूँ शावर लेने के लिए, रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों के साथ आगे की रूटीन शेयर करती हूँ। आज सुबह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था, अजीब सी कंडीशन थी, मेरी बीपी मेरा बहुत ज़्यादा लो था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। बस ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है या कोई बुरी ख़बर जो है वो मिलने वाली है। तो मुझे नहीं समझ आ पा रहा था। तो खैर फिर मैंने शावर लिया, चेंज किया, और वैसे भी हमारी जो गाड़ी है ना वो 8 बजे की है। तो मैंने कहा उससे पहले जो है ना हमने सफ़र में जाना, तो क्यों ना मैं नमाज़ कुरान वगैरह पढ़ के दुआ करके अल्लाह से फिर जो है ना हम लोग घर से रवाना हो। और कल जुम्मा था और जुम्मे वाले दिन मैं
पढ़ती ज़रूर और कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग सका, काम में मसरूफ़ हो जाने की वजह से इतना सैलून में जो था ना वो रश था क्लाइंट्स का कि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसा फ़ील कर रही, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अजीबो-गरीब से मुझे ख़दशात लाहक थे। तो ख़ैर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, यासीन पढ़ी और फिर रेडी हुई। पैकिंग हमारी सारी हो चुकी हुई। ये रहा हमारा सूटकेस और इस बॉक्स के अंदर जो है ना मेरा कुछ सामान है, बाकी चीज़ें अभी जी। और साथ में जो है ना कल हमारे जो गेस्ट मैंगो लेकर आए थे ना वो भी हमने साथ में रख लिए कि घर पे किसी ने होना नहीं है, और वैसे भी उन्होंने कहा था 2 दिन बाद जो ना अपने पेटी को ओपन करना है, तो बेहतर है कि हम इसको साथ ही ले जाते हैं। तो खैर सारा सामान मैंने निकाल कर बाहर रख लिया ताकि मैं इस चीज़ को कन्फर्म कर सकूँ कोई चीज़ हम भूल के तो नहीं जा रहे। तो बस थोड़ी देर तक जो है ना हम होने लगे हैं रवाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हम 2 माँ बेटियों ने ना नींद करने के बाद जो है ना वो फिर हमने की अपनी तैयारी, और अभी जो है ना फिर हम लोग रवाना होने लगे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को जो है ना ईद मुबारक तो मैं कह ही नहीं सकी, तो क्यों ना मैं सामने आके आप लोगों के साथ जो है ना ईद की मुबारकबाद जो है ना वो दूँ। अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली के साथ ऐसी हज़ारों ईदें जो है नसीब फरमाए, और जिन जिन लोगों ने कुर्बानी की थी अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी वो विश जो है ना वो पूरी होने जा रही है कि मैं ईद अपनों के साथ सेलिब्रेट कर सकूँ। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मैं ईद अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ जो है ना वो सेलिब्रेट करने वाली हूँ। लिटरली मेरी आंखों में ना इस टाइम खुशी से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इस टाइम का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया, क्योंकि आपके माँ बाप बहन भाई आपको ख़ास त्योहारों पे याद आते हैं। तो ईमान ने और मैंने, हम दोनों ने ना माँ बेटियों ने ईद जो है ना वो स्पेंड की। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का, तो हमने फटाफट से जो है ना वो तैयारी कर ली है रवाना होने के लिए। और ईमान की लुक भी जो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने कोई ड्रेसिंग वैसिंग नहीं की। देखिए माँ का घर ना एक ऐसा घर होता है कि जहाँ पे जाने के लिए ना आपको कोई ख़ास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप जैसे होते हो, जिस हुलिये में होते हो, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, बस आप वैसे ही जो निकल जाते हो। तो आज मैंने अपना बस एक कैजुअल सा जो ना सूट वही मैंने पहना है। और ये मैंने कोविड में 2020 की छोटी ईद थी तब मैंने लिया था, और हर साल इसको 1 से 2 बार पहनती हूँ, फिर अलमारी में रख देती हूँ। तो मैंने कहा सफ़र करना है तो फिर जो है ज़्यादा हैवी कोई ड्रेस जो है ना, ये फैंसी ड्रेस ना पहना जाए, बस हल्का फुल्का सा ड्रेस पहना जाए जो ट्रैवल में भी अच्छा लगे और वैसे भी जो है ना जब जाएं तो अच्छा लगे। तो खैर यही थी मेरी एक आज की रूटीन, और ऐसी हमारी जो ईद है वो गुजर रही है। आप लोग बताएं कि आपकी ईद जो है ना वो कैसी गुजर रही है। और ये रही भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से ईमान की लुक। और ये ड्रेस जो है ना ईमान पे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ईमान के हेयर कट किए थे तो आगे से ना मैंने ये थोड़ी सी इसके बालों को ना सेट किया, जो कि ईमान कह रही नहीं रहने दे गर्मी। मैंने कहा गर्मी कैसे भी, उसमें जो है गाड़ी में तो एसी लगा हुआ है ना। तो खैर ये तुमने मेरे ख्याल से बॉडी स्प्रे लगाया ना, बॉडी स्प्रे लगाया तो उसके निशान पड़ गए हैं। तो खैर ये रही ईमान की फाइनल लुक। और इसके साथ ईमान ने ब्लैक कलर का जूता लिया, जो कि पहन नहीं रही क्योंकि ट्रैवल करना है। तो उसने बोला कि नहीं मैं ऐसे ही कैजुअल जूते में ही ना जाऊंगी। तो बस अभी थोड़ी देर तक जो है ना हम रवाना होने वाले। ईमान बताओ आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, नॉर्मल हो, कैसा फील कर रही हो? खुश हो? कितना खुश हो? हाँ ईमान बहुत खुश है, क्योंकि ईमान रेयान के जाने के बाद बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हुई थी। और ये रोज़ कहती थी कि इससे अच्छा मैं भी चली जाती, रेयान था तो हम ये करते थे, रेयान था तो हम ये करते। लेकिन इनकी लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे। वो कहते हैं ना कि जब एक दूसरे से इंसान दूर जाता है तभी कदर आती है। तो शायद इन दोनों को भी एक दूसरे की जो है ना जाने के बाद कदर आई। और वैसे भी बहनें अपने भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, चाहे वो मारे पीटे, उनके साथ ज़्यादती करें, उनके हक खा जाए, या जो है ना उनको एमी तंग करे। खैर इन दोनों की तो लड़ाई खट्टी मीठी वाली होती है। हर घर में हर बहन भाइयों में ना वो लड़ाई होती है। और ईमान अपनी मेहंदी दिखाओ। ईमान की ना लास्ट ईद पे भी मेहंदी जो थी ना वो उतर गई थी, और इस ईद पे भी जो है ईमान की ये मेहंदी है और ये मेरी मेहंदी है। मैंने सिर्फ एक हाथ पे ना लगवाई थी और दूसरा हाथ मेरा बिल्कुल खाली है। उस हाथ में मेरे मोबाइल है। तो मैं ईमान को कहती ईमान मेरे दोनों हाथ और फुल लुक भी दिखाए। इस टाइम ये रही मेरी फाइनल लुक, ठीक है। ये जूता भी आज से मैंने 6 साल पहले का है। ये मेरा 5 या 6 साल का है, वही मैंने वेयर किया है। ये ड्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ईजी है। और फिर ये मेरी हल्की सी लुक, हल्का फुल्का सा मैंने किया है मेकअप, क्योंकि हमने जाना है सफ़र में तो ज़्यादा हम थोपा थापी नहीं कर सकते थे। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। और हमें ना हमारा दिल भी थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है, क्योंकि हमारी कैटों ने दी है छोटे छोटे प्यार से बेबी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हम उनको यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। हम चाहते थे कि हम कैट को साथ लेकर जाएं, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया कि ट्रैवल में जो है ना
आप कैट को अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो मजबूरन यही छोड़ के जाना पड़ रहा है। हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, अभी आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं करती इंशाल्लाह। और कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन हो सकता है मैं कर सकूँ, हो सकता है ना कर सकूँ, क्योंकि जब इंसान अपनों में चाहता है ना, तो फिर कैमरा उठाए वीडियोस बनाने पे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। फिर यही होता है कि जितना भी हमारे पास टाइम है ना, अपने प्यारों के साथ मोबाइल को साइड पर रखते हुए ना अच्छे से स्पेंड किया जाए, अच्छी अच्छी मेमोरीज जो है ना वो बनाई जाए। तो हम आपको अपने किटन दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा प्यारा सा क्यूटी सा हमारा किटन है, कितना क्यूट है। अच्छा, हमारे माइंड में ये था कि हमारी गाड़ी जो है ना वो 8 बजे आनी है, तो हमने जो है ना वो कॉल की, अड्डे पे पता किया गाड़ी कितनी देर तक आ जाएगी, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी जो है ना बस 10 से 1 मिनट में पहुंचने वाली है। बस फिर क्या था, ईमान और मैं हमने भागम भाग जो है ना रिक्शा मंगवाया, सामान रखा और हम लोग जो है ना पहुंच गए अड्डे के ऊपर। और इस टाइम ईमान और मेरा दोनों का हमारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है और मैं ख़ुद को रिलैक्स करने की जो ना कोशिश में हूँ। वो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि निकलते निकलते हमारा जो है ना एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जबकि मुझे सुबह से कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, कोई बुरी खबर सुनने वाली, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा नुकसान जो है ना वो हमारा हो जाएगा। तो खैर ईमान गाड़ी में बैठते ही ना इसने यहाँ पे गेम लगा ली। ज़ाहिर सी बात है, बच्ची है तो उसने टाइम पास तो करना ही था। कितनी देर जो है ना ईमान गेम खेल सकती थी। मैं मोबाइल में बिज़ी हो गई और सबको साथ साथ ईद विश करती जा रही थी। ईमान यहाँ पर सो चुकी है और मैं सोने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही थी, और मैं इस चीज़ के वेट में भी थी कि कब सर्विस एरिया आए और हम कुछ खाने पीने के लिए ले। तो खैर अभी तक तो हमारा सफ़र जो है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है। आगे जो है ना व्लॉग कंटिन्यू है, तो आप लोगों ने जो है ना वीडियो पूरी देखनी है और बताना है कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है।